Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Again, हम आपके पास अपने सिक्स्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के साथ आपके पास आए हैं। दुआ हम स्टार्टिंग में जरूर पढ़ते हैं। काइंडली आप लोग सब दुआ पढ़ लें। इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। As I told you, the name of the chapter is biodiversity, chapter number 3, and our last lecture of this chapter, Federal Board, Biology, then grade 9 की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। This is the title page and this is the name. Okay. आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज, व्हाट इज बायोनॉमिनल क्रिएचर, हम लोगों ने इन सब टॉपिक्स पे बात की थी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। कंजर्वेशन पे भी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन इंसानों का क्या असर है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तकरीबन 10,000 ईयर्स अगो जमीन पर तकरीबन अगर हम अंदाजा लगाएं तो 50 मिलियन इंसान जो थे वो रहते थे। और ज़राअत और सनत में तरक्की के साथ ही इंसान की आबादी भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। आज जमीन पर जो आबादी है तकरीबन, दैट इज एस्टिमेटेड, वो तकरीबन जो है वो 7 अरब मिलियन हो गई है। ठीक है। तो 7 अरब इंसानों की के हालात जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी की बका को शदीद खतरात से लाहक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका बायोडाइवर्सिटी एक बैलेंस थी, वो पूरी इंसानों की आबादी बढ़ने की वजह से वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे हैबिटेट्स जो हैं वो जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुई है, जंगलात की कटाई जिसको हम कहते हैं। शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑफ कोर्स ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, जिसको हम ओवर हंटिंग भी कहते हैं। इसके अलावा न्यू स्पीशीज का को भी मुतारिफ करवाया गया, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब न्यू स्पीशीज को मुतारिफ कराने में आपके जहन में आ रहा होगा कि ये तो एक पॉजिटिव साइन है कि एक ऐसी स्पीशी जो किसी मुल्क में या किसी जगह पे नहीं पाई जाती, अगर उसको लाके इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो ये एक अच्छा अमल है। वैसे तो ये एक पॉजिटिव है, चीज है, लेकिन एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसे खतरा है। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में जो है वो एक सफेदा यानी यूकलिप्टस के दरख्त ऑस्ट्रेलिया से दरामद करके यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, पहले यानी ये सफेदा जो है वो यहाँ पर पहले नहीं पाया जाता था, नहीं उगता था ये दरख्त। अब हुआ ये है कि ये इंट्रोड्यूस तो करवा दिए गए और जो इनसे फायदे हासिल होने थे वो हो भी रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से ये पौधे जमीन से, क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा जज्ब करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है इनकी इनकी जो ग्रोथ थी वो क्यों ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर जो रेन सिस्टम है और ये सारी चीजें हैं वो इसको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही थी इस प्लांट को। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में वो रेन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पौधे क्या करते हैं, अब के जमीन से पानी जज्ब कर लेते हैं, और इन्होंने जेरे जमीन पानी की जो वाटर टेबल था उसको पूरा खराब कर दिया, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अब इन्होंने पूरा नीचे से वाटर टेबल जो है वो खराब किया है। इसकी वजह से जो लोकल पौधे हैं जो इन सफेदे के दरख्तों के आसपास उग रहे हैं, उनको क्योंकि पानी की कमी है, तो उस कमी की वजह से अब वो जो है वो उस जगह से, उस इलाके से खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि जब कोई न्यू स्पीशी कहीं और जगह से लाके इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उससे फायदे हासिल होते हैं, लेकिन वो उस मौजूदा जगह की बायोडाइवर्सिटी या उस मौजूदा जगह के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। ठीक। लेकिन जाहिर है क्योंकि इंसानों की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है, तो उससे फायदे उठाने के लिए इंसान जो है
वो मुसलसल इन उसमें है कि कैसे इनको इंसानों को इससे फायदा उठाया जाए और कैसे कैसे ये अपनी जो है वो मैक्सिमम जो इंसानों को फवाइद पहुंच सकते हैं। इंसान की पूरी कोशिश है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, विदाउट थिंकिंग अबाउट इकोसिस्टम और एनीथिंग। इसमें एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे करूं तो मैं ये नहीं कहती कि हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, जाहिर है कि हमें जो भी हम मेहनत करते हैं या जो कुछ करते हैं वो इंसानों की लाइक इंसानों को मैक्सिमम हमारा यही होता है कि फायदा पहुंचाएं, लेकिन एक्चुअली हम ये करते ये हैं कि हम उसका कुछ ना कुछ, हर चीज का कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम उसके सोल्यूशन पर नजर नहीं डालते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी सफेदे के दरख्त की, तो इसके लिए यकीनन जिन इलाकों में ये लगाए गए हैं वहां पर पानी की जो फराहमी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब पानी की फराहमी ज्यादा होगी तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। लेकिन किया ये गया कि सिर्फ ट्रीज को इंपोर्ट कर दिया गया, वहां लगा दिया गया, बट उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी उसका सोल्यूशन जो था उसके ऊपर अगर गौर कर लिया जाता तो ये जो प्रॉब्लम्स अब आगे आएंगी या आ रही हैं उससे हम पहले ही जो है वो निमट चुके होते हैं। तो स्टिल बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर हम ऐसे करके चलते आई थिंक, तो ये जो अब हम ये देखते हैं कि इंडेंजर्ड और ये सारी चीजें, इसने बहुत ज्यादा जो बायो सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, इससे हम बच सकते थे। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो हैं वो चीजें असरअंदाज होती हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जो आपकी बुक में भी मौजूद हैं। लाइक नंबर वन इज हंटिंग, इसको आप ओवर हंटिंग भी कह सकते हैं, देन डिफॉरेस्टेशन है, एंड देन पोल्यूशन, ठीक है। इसमें से अगर हम फर्स्ट टॉपिक लें, ओवर हंटिंग, तो जानदारों का बहुत ज्यादा शिकार जो है वो सैकड़ों स्पीशीज इसकी वजह से जो है वो खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। और इससे भी ज्यादा के इनके इंडेंजर्ड होने की एक बड़ी वजह जो है वो ओवर हंटिंग है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल वेल है, आइबेक्स है, उड़ियाल है जो पाकिस्तान में एक हमारा कौमी जानवर भी है। इसको मारखोर, सॉरी, हमारा कौमी जानवर है, ये भी जो है वो खत्म होता जा रहा है इस ओवर हंटिंग की वजह से। इसके अलावा तिजारती मकासद के लिए भी जो है वो जानवरों को मारा जाता है, ठीक है। इसके अलावा लीगल और इल्लीगल दोनों तरीकों से जानदारों के शिकार की वजह से जो है वो ये एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसमें कुछ तो लाइक मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि ह्यूमन इम्पेक्ट है, ऑल्दो नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों ही की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसमें इम्बैलेंस पैदा हो। उसमें कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं विच आर नेचुरल एंड विच आर फ्रॉम अल्लाह साइड। लेकिन हम क्योंकि बात स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे कर रहे हैं कि ह्यूमन इम्पेक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी पर, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है। इसी वजह से ओवर हंटिंग की वजह से स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हैं, या तो वो उनमें से बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो भी चुकी हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल अबाउट टू एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन, विच इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरे इकोसिस्टम के लिए मसला होती जा रही है। और पोल्यूशन जो है वो ऑफ कोर्स इसका जो असर है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जानदार हैं वो नापैद हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। पोल्यूशन जो है वो दैट इज नॉट ओनली वो पोल्यूशन है कि जो स्मोक इंडस्ट्री से या बर्निंग ऑफ फॉसिल से निकल रहा है। इसमें बहुत सारा जो कुछ जो हमारा किरदार है वो पेस्टिसाइड्स भी अदा करते हैं। यानी जब हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं
जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर, तो होता यह है कि क्रॉप्स के लिए तो वो अच्छे होते हैं, ठीक है ना, जाहिर है पेस्टिसाइड्स उनको सपोर्ट करती हैं और इसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो हमें बेहतरीन क्रॉप्स हासिल होते हैं। बट वो पेस्टिसाइड्स जो सराउंडिंग में एनिमल्स मौजूद हैं वो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होता यह है कि फसल तो हमारी अच्छी हो गई, हमने अच्छी फसल जो है वो काट ली, बट उसकी वजह से आसपास के जानदार जो हैं वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि देखें जो बहुत सारे प्रिडेटरी बर्ड्स हैं जो शिकार करते हैं उन जानदारों का, वो उनको शिकार करने के लिए ही उस इकोसिस्टम में आते हैं या उस बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। लेकिन जब वो होगा ये कि जब वो एनिमल्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो प्रेडेटर्स या बर्ड्स वहां पर क्यों आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से जब वो बर्ड्स वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, वो वहां विजिट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से पूरा एक बायोडाइवर्सिटी में इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, ठीक। जैसे जैसे पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, आपको पता है एसिड रेन की प्रॉब्लम ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एसिड डिपोजिशन शुरू हो गई है। ये बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही है एम्फीबियन पॉपुलेशन पर, ठीक है। एम्फीबियन की जो पॉपुलेशन है वो इससे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं। और ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, इस बायोडाइवर्सिटी में या जो हमारी एक साइकिल है उसमें कोई भी एक जानदार जो है या एक एनिमल अगर उसको वो इंडेंजर्ड होता है तो पूरी साइकिल को वो डिस्टर्ब कर देता है, बिकॉज अल्लाह ने ये पूरी साइकिल जो है ये बहुत सोच समझ के बनाई है, ठीक है। तो लाइक यू कांट थिंक कि ये एम्फीबियन ही, तो एम्फीबियंस की पॉपुलेशन इससे असरअंदाज हो रही है तो इसका इंसानों पर क्या असर होगा या दूसरों पर। ये पूरी एक साइकिल है, इसमें से कोई भी एक डिस्टर्ब होता है तो ये पूरी चेन या साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो पोल्यूशन इज देन विच इज कॉज्ड बाय अस ऑफ कोर्स, ये बहुत ज्यादा जो है इसके नेगेटिव असरात हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कोर्स डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो बाज़ औक़ात होता ये है कि जंगलात के खात्मे का अमल जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है कुछ जगहों पर, और कुछ इलाकों में ये बहुत, कुछ ममालिक में सॉरी ये कम है। अ, हो ये रहा है कि देखें, इंसानों की आबादी बढ़ाने के लिए ज्यादातर जो जंगलात को की कटाई हो रही है वो इंसानों की आबादी को बढ़ाने के लिए, यानी ऑफ कोर्स इंसानों ने अपने घर बनाने, जैसे जैसे, क्योंकि मैंने जैसे अभी लास्ट में भी बताया आपको कि इंसानों की आबादी देखें अब बढ़ के कहाँ तक पहुंच गई है। तो जब इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो उसका असर ये है कि जाहिर है उनको रहने के लिए घर चाहिए। वो घर कहाँ से आएंगे, ऑफ कोर्स वो जंगलात को काट कर आएंगे। जब जंगलात कटेंगे तो उसकी वजह से भी ये पूरा साइकिल जो है ये डिस्टर्ब होगा। यूजुअली जो जंगलात को काटा जाता है उसमें रीजंस ऑफ कोर्स लकड़ी का हासिल करना है, ज़राअत है, ठीक है ना। इसके अलावा शहरों की आबादकारी की वजह से काटा जाता है इनको, ठीक है। यानी इसको इंटेंशनली हम कहते हैं कि काटा जाता है ताकि ये सारे काम किए जा सकें। अब जब जंगलात का जो है वो खात्मा होता है तो उसकी वजह से मिट्टी में और पानी में, और मिट्टी में, पानी और फिजा में नमी की जो मिकदार है उस पर असर पड़ता है। मिट्टी को उसकी जगह पर कायम रखने के लिए जब दरख्त मौजूद ना हो तो होता यह है कि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो जाती है। जमीन बारिश मिट्टी को दरियाओं में बहाकर ले जाती है, इससे मिट्टी में मौजूद गिजाई मादे भी निकल जाते हैं। दरिया में मिट्टी और कीचड़ एक साथ होने की वजह से पानी का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, जो सैलाब का भी बाइस बन सकता है। अब ये जो एक मड कीचड़ टाइप जो एक पानी बहुत ज्यादा हो गया है, वो क्या होता है, वो डैम में चला जाता है, जिसकी वजह से अब जब डैम में ये जाता है ऑफ कोर्स तो ये लाइक नीचे बैठ जाता है। जब ये तह में बैठ जाता है या बॉटम में बैठ जाता है तो क्या होता है, डैम में पानी को जखीरा करने की या स्टोर करने की जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। तो जंगलात के खात्मे से इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का अमल भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बादल कम बनते हैं,
जब बादल कम बनते हैं स्टूडेंट्स तो ऑफ कोर्स बारिश भी कम होती है। फॉरेस्ट जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी को रहने का माहौल देते हैं, यानी जितनी अकसाम की अनवा व अकसाम की जो स्पीशीज हैं उनको रहने की जगह या हैबिटेट जो है वो ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब अगर जंगलात से हासिल करदा सामान, मसलन जो टिम्बर है जिसको हम इमारती लकड़ी कहते हैं, और वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो इंसानी माशरे में इससे आपको पता है कि इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है। ठीक है। आज भी तरक्की याफ्ता ममालिक में मकानात की तामीर में इमारती लकड़ी और कागज की तैयारी में लकड़ी के जो पल्प है या गूदा है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जंगलों से हासिल की गई मसनूआत की सनत तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत का एक बड़ा हिस्सा होती है। जंगलात को ज़रई जमीन में तब्दील करने से कलील मुद्दती मुआशी फायदा तो हासिल हो सकता है, मगर आमदन में अक्सर तवील मुद्दती खसारा हो जाता है। ठीक। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्चुअली ये क्लियर किया है कि इसमें क्या रीजन हैं जिनकी वजह से जो है वो जंगलात को काटा जाता है। तो जंगलात को कुछ काटने की इवन वजूहात आपके पास ये स्लाइड पर भी आप देख सकते हैं कि किस वजह से किया जाता है, जंगलात की कटिंग क्यों की जाती है। इससे टिम्बर हासिल की जाती है, इसके अलावा एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काटा जाता है, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेकिन इसमें जो अहम बात मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई है वो मैं अगेन रिपीट कर दूं कि इन सारी चीजों को करने से वक्ती फायदा तो होता है, ठीक है ना, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो असरात हैं वो उस इकोसिस्टम या उस वहाँ की मौजूद बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। तो जो तरक्की पजीर ममालिक है यूजुअली डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस वहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक। अ, तरक्की याफ्ता ममालिक इसकी हिफाजत पर भी जोर देते हैं और कोशिश भी करते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इसको इस पर काम नहीं किया गया तो इससे मुल्क को जो है फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। ठीक है। तो ये मैंने ह्यूमन इम्पैक्ट में आपसे 3 टॉपिक्स, हंटिंग, पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन पर बात कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि इसकी वजह से जो है वो सिल्टिंग अप ऑफ लेक्स है, डैम्स मैंने अभी आपको बताया, स्पीशीज एंड एनिमल्स नाउ दे आर अबाउट टू फिनिश। इस टॉपिक पर हम डिटेल में लास्ट स्लाइड में इवन बात कर ली है हमने। नाउ issues of conservation of biodiversity in Pakistan। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इस पर लाइक अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं। और पाकिस्तान क्योंकि खुद भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हम तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट जो इश्यूज हैं उसकी वजह से यहाँ इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन का प्रोसेस जो है बायोलॉजिस्ट उनको खतरा है कि कहीं वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। ठीक है। इश्यूज जो ग्लोबल हैं यहाँ पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स वही इश्यूज हैं, जैसे लाइक मैंने अभी डिटेल में आपसे डिस्कस किया, डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम है, यानी लोग लकड़ी जलाने के लिए या घर बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए जो है, या जंगलात को काटकर अपने घर बनाने के लिए, तो ये इस वजह से जो है वो जंगलात को काटते हैं। इसके अलावा लकड़ी को जो है वो बाहर ममालिक में भी भेजा जाता है, तो तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जितने फायदे हैं ये बहुत वक्ती हैं। हो सकता है कुछ जनरेशन्स तो इससे फायदा उठा ले, लेकिन ये अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में आने वाली नस्लों के लिए तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कंसिक्वेंसेस ऑफ कोर्स
अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाली नस्लें इसको फेस करेंगी। हंटिंग पर भी हम बात कर चुके हैं, ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हंटिंग स्टूडेंट्स देखें, ये ध्यान में रखें, हंटिंग इज नॉट ओनली फॉर गेटिंग द फूड। जब हमारे जहन में हम हंटिंग कहते हैं तो हम समझते हैं शायद किसी जानवर को मार कर उससे लाइक फूड हासिल किया जाता है। नो, दिस इज नॉट द रीजन। हंटिंग एक्चुअली इज फॉर अम्यूजमेंट एज वेल। लोग हंटिंग करते हैं इंजॉयमेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक डियर इज फाइन, हो सकता है माइट बी फॉर फूड, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको इसलिए मारा जाता है ताकि बस वो एक इंजॉयमेंट का जरिए है। ठीक है। इसके अलावा इसके रीजंस ऑफ कोर्स, स्किन जो है उससे लाइक वो भी तिजारती मकासद के लिए एनिमल्स की इस्तेमाल होती हैं, तो उनको इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हंट किया जाता है ताकि इंडस्ट्रीज में जो है वो चमड़ा या ये चीजें पहुंचाई जा सकें। ठीक है। इसके अलावा इसकी इलीगल जो है वो दरामद भी हो सकती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो जानदारों को या एनिमल्स को, सॉरी, जो है वो हंट किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं जो पाकिस्तान में बैन है एनिमल्स, जिनको हंट नहीं किया जा सकता, जैसे ब्लैक डियर है, स्पॉटेड डियर है। तो ये इंडेंजर्ड है एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन देम एंड दे आर नॉट अलाउड टू हंट इवन। So this is there. Then now डिटेल में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। कौन कौन से जो हैं वो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट मींस जो फिनिश हो चुके हैं, और इंडेंजर्ड वो जो अबाउट टू फिनिश हैं, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं पाकिस्तान में। बायोडाइवर्सिटी का जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ एक आलमी अहमियत का मामला है। ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कौमी पॉलिसी बनाने वालों पर हमेशा ये जोर देते हैं कि वो स्पीशीज की हिफाजत के लिए ज़रूरी उसूल और ज़वाबित बनाएं। वो चाहते हैं कि कवानीन में या लॉज में स्पीशीज का तयन करने जिनकी बका को या खतरा हासिल है, ताकि जिनकी हिफाजत लाजमी हो। तो इसीलिए जो है वो किया ये जाता है कि बायोलॉजिस्ट के क्योंकि वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग करते हैं और काम करते हैं और बताते हैं कि उन स्पीशीज का तयन कर दें, यानी उनको मार्क कर दें कि जो इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हैं, ताकि ये है कि उसके ऊपर काम करने में आसानी हो। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे कि पहले भी मैंने बताया, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ भी जो है वो प्लांट्स और जानवरों की स्पीशीज को बहुत सारे खतरात हैं। सबसे जो अहम प्रॉब्लम है जिस पर हमने पहले भी बात की वो है इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, इसके अलावा आबादी में इजाफा हो रहा है, इसके अलावा क्योंकि एजुकेशन रेट यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से हिफाजती जो इकदामात हैं वो वाइल्ड लाइफ जो मुतय्यन करती है उसको लोग वैसे फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन जो इंडेंजर्ड एनिमल्स पर स्पेशली वर्किंग करती हैं, उनमें से एक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। ठीक है। तो IUCN एंड WWF, ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। IUCN ने पहले नेशनल रेड लिस्ट तैयार की है जिसमें पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज की तादाद बताई गई है, और पाकिस्तान में स्पीशीज और उनका जो हैबिटेट है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काम होने चाहिए उनका भी उन्होंने जो है वो उनको मुतय्यन भी कर दिया है। और उसकी कुछ मिसालें चले मैं आपको दे भी देती हूँ। जैसे उन्होंने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बना दी है,
इसके अलावा उन्होंने यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन पर भी काम किया है, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्लस इन्होंने सलमान रेंज बलूचिस्तान की बायोडाइवर्सिटी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पर काम किया है, प्लस नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर काम किया है। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन माखो पे काम किया है, बैन ऑन द गेम्स इन विच बेयर्स आर यूज्ड। ये स्पेशली इनकी बहुत बड़ा एक काम है जिसमें इन्होंने किया यह है कि गैर मुल्की लोग जो शुमाली इलाकों में आकर ऐसे खेल खेलते हैं जिनमें रीच को इस्तेमाल किया जाता है, तो WWF ने ऐसी तमाम सरगर्मियों को गैर कानूनी करार दिलवा दिया है, और अब ऐसी किसी भी सरगर्मी को जो है वो इसकी इजाजत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाती। इंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं पाकिस्तान में, उनमें पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सटिंक्ट बता देती हूँ, फिर हम इंडेंजर्ड पे बात कर लेंगे। चीता, टाइगर, एशियन लाइन, ये सब जो है ना, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में अब पाकिस्तान में चली गई हैं, ये पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इंडेंजर्ड में स्टूडेंट्स अब हमारे पास वाइट इंडस डॉल्फिन है, ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड, ये इंडेंजर्ड हैं। इसमें अगर हम बात करें इंडस डॉल्फिन की, तो WWF के मुताबिक पाकिस्तान के दरियाई सिंध में आज इस स्पीशी के सिर्फ जो है वो तकरीबन 600 एनिमल्स रह गए हैं। इस स्पीशी की आबादी में कमी जो है वो पानी की आलूदगी, मछलियों के शिकार वाले जाल में फंस जाना, और मस्कन की और इनका जो हैबिटेट है उसकी तबाही की वजह से हुई है। ठीक है, यानी ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडस डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड हो गई है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा जिस एनिमल पे हम बात कर सकते हैं, मार्को पोलो शीप, क्योंकि ये भी अब हमारे पास इंडेंजर्ड है। मार्को पोलो शीप जो है ये कुंजराब नेशनल पार्क में पाई जाती है, और इसकी तादाद में बहुत ज्यादा तेजी से कमी हुई है, तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी WWF ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसके अलावा हुबारा बस्टर्ड है, ये परिंदा जो है वो सर्दियों के मौसम में सोवियत यूनियन से माइग्रेट करके पाकिस्तान आता है, हमारे सहराओं में आता है। इसकी पॉपुलेशन में कमी की वजह जो है वो ये है कि फॉरेनर्स जो है वो इसका बहुत ज्यादा शिकार करते हैं और इनका जो है वो हैबिटेट तबाह कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो इन एनिमल्स को बहुत ज्यादा खतरात लाहक हैं। मैंने कुछ आपसे इनकी पिक्चर्स भी शेयर की हैं, बट दीज आर वेरी फ्यू। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्या क्या इनकी जो है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड काम हो रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या क्या लाइक दो IUCN और WWF के साथ मिलके इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कितना ज्यादा हेल्प आउट किया है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये स्पीशीज जो है वो अगेन हमारे पास जो है वो एंडेंजर्ड से निकल के नॉर्मल स्पीशीज की लाइन में आ जाएंगी। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। इसमें कुछ जो है वो चीजें रीड करने की हैं, कुछ आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको इसमें से नेम्स वगैरह देखने होंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी है, तो अगर कोई चीज स्टिल क्लियर नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।